हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो एक रोज़ाना एक छोटा सा सेशन करते हैं हम, सुपर फास्ट सीरीज, ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज जो अब तक अलग अलग डिपार्टमेंट में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो रिपीट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं, राइट। तो टेस्ट नंबर है 12, पहले वाले 11 नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 10 मिनट का टाइम और टॉपिक 51 क्वेश्चन का आंसर है और टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 40 सही करने। तो जो भी आप सही कर सकते हैं, जितना भी आपका स्कोर रहता है, जो कि आप बताने वाले नहीं हैं, तो मन ही मन में अपने आप को बता लेना कि कितने सही किए हैं, और ज़्यादा मन करे तो कमेंट करके बता देना कि कितने सही किए हैं, राइट। और लाइक शेयर कर दीजिएगा। रही बात लाइव टेस्ट वाली, जो टॉपिक वाइज सीरीज शुरू हम करने वाले थे, 1-2 दिन में कर देंगे। थोड़ा सा चीज़ें बहुत चल रही है अभी लाइफ में, तो 2-3 दिन में वो चीज़ भी हम स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो करें शुरुआत। पीडीएफ आपको पता ही है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास के बाद में तो टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, जितने भी पहले टेस्ट हुए हैं, जितने भी होने वाले हैं सारे। इसके अलावा हम 2 और सेशन शुरू करेंगे। एक, अगर एलडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी क्लास भी आपकी स्टार्ट होगी, और अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी क्लास भी हम शुरू करेंगे। और राजस्थान जी की तुम्हारा रहेगा राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज सीरीज, तो डेली जो 8 बजे हमारा सेशन होता था 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला एक इनमें से सुंडा पर्वत जो है वो राजस्थान में कहाँ पर आता है? 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हमेशा ही, बहुत बार। सुंडा पर्वत जो है ये जालोर में है, ठीक है। सुंडा माता का मंदिर वहाँ पे बना हुआ है और वहाँ पर पहला रोपवे भी है। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर बना था? सुंडा पर्वत जालोर में। सुंडा माता का मंदिर भी है और राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी, ठीक है। तीनों चीज़ें याद रखें। सुंदर माता का मंदिर कहाँ पर है, सुंदर पर्वत कहाँ पर है, पहला बालू बयान कहाँ पर है, पहला रोपवे कहाँ पर है। तो चारों का आंसर क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी सही है। अच्छा, मालखेत की पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान में कहाँ पे आती है? तो ये जानते हैं, मालखेत की पहाड़ियाँ आती है सीकर जिले में। सीकर जिले में एक नदी है, आपको याद होगा, कांतली नदी। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है नदी, और गणेश्वर सभ्यता जो है वो भी इसी के किनारे पे है, और सुनारी सभ्यता की जो झुंझुनू में है वो भी इसी नदी के किनारे पे आती है। और यहाँ की पहाड़ियाँ जो है मालखेत की पहाड़ियाँ, सीकर में हर्ष की पहाड़ियाँ भी हैं। उत्तरी रावली की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो चोटी जो है वो रघुनाथ पहाड़ी, अगर आपको याद है, वो भी वहीं पर। और हर्ष पहाड़ी, हर्षनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है सीकर में। अगर है कि थार के मरुस्थल का टोटल एरिया बताना है, लगभग जो एरिया है वो कितना आता है, ठीक है। इनमें से अगर आप सही ऑप्शन बताएं कि लगभग जो टोटल एरिया है, टोटल बताएं, तो क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी है वो सही है। अच्छा, इनमें से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध? वो टोटल झारखंड मरुस्थल एरिया और राजस्थान का कंफ्यूज मत हो जाना। मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग जाना जाता है जो एरिया के मामले में बड़ा आता है? जोधपुर संभाग है ये मरुधर, ठीक है। मारवाड़ वाला भूभाग, तो राइट आंसर आपका डी सही है। ओके, रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला बताना। इनमें से अगर आपको सबसे संपन्न जिला बताएं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, खाद्यान्न का उत्पादन सर्वाधिक होता है, कौन सा जिला है? इनमें से गंगानगर सर्वाधिक संपन्न जिले में आता है, तो राइट आंसर आपका 1 है। अच्छा, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार है थार का मरुस्थल कहते हैं। राजस्थान में जो मरुस्थलीय विस्तार है वो थार का मरुस्थल कहलाता है, तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, एक तो पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया है, और दूसरा जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें जो है, खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा वैसे नागौर में है, और पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें, तो किसके अवशेष हैं? तो दोनों ही जो हैं, थार का मरुस्थल और खारे पानी की झीलें, तेतीस सागर के अवशेष हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? डी है वो आपका हो जाएगा सही आंसर। ओके, राजस्थान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो लगभग जो है 2/3 भूभाग पर आता है, 61.11%, यानी डी आपका सही है। मेसा का पठार राजस्थान में कहाँ पर है? आप जानते हैं मेसा के पठार के ऊपर ही चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है, और तो चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है, राइट आंसर सी है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो है वो कहाँ पर बनते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पर बनते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी रेगिस्तान में, या शुष्क मरुस्थल में, या उत्तरी रेगिस्तान में, तो तीनों ही जगह उसी में आ जाएगी, तो डी कर देंगे राइट आंसर। लेकिन सभी जगह पर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बालू का स्तूप में रेत का दोहरा, ठीक है। ओके, राजस्थान राज्य कौन सा भौतिक प्रदेश है वो 33 सागर का अवशेष है? अभी पढ़ा था हमने। एक तो थार का मरुस्थल जो है, और एक खारे पानी की झीलें जो हैं, क्योंकि खारे पानी की झीलें इस पश्चिमी रेगिस्तान में ही आती है। तो कौन सा पश्चिमी मरुप्रदेश जो है, क्या ये 33 सागर का अवशेष है? तो राइट आंसर आपका बी है। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी आती है? देखो, मोटे तौर पर आप 4 याद रख लीजिए, ठीक है। मान के चलिए ये अरावली है, ठीक है,
और ये पश्चिमी राजस्थान वाला भूभाग का एरिया हो गया। तो एक तो अरावली के समानांतर जो है 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है जो पश्चिमी रेगिस्तान को अरावली से अलग करती है, तो ये तो हो जाएगी 50 सेमी वर्षा रेखा, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अब कभी कभी क्या आता है, एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक आएगा जैसे कि 40 सेमी वर्षा रेखा कहाँ से, तो ये हो जाएगी 40 सेमी वर्षा रेखा। तो बहुत बार आता है कि 40 सेमी वर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है, अरावली के जस्ट पश्चिम से, ठीक है, अरावली के जस्ट पश्चिम से। एक आती है यहाँ से 25 सेमी वर्षा रेखा, कि 25 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है, ये शुष्क मरुस्थल को और अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है उनको अलग करती है। तो या तो ये पूछ लेंगे कि शुष्क मरुस्थल को और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो 25 सेमी वर्षा रेखा। एक आता है 10 सेमी वर्षा रेखा, कि 10 सेमी वर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये जैसलमेर वाले एरिया से, ठीक है, जैसलमेर से, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा में एक जगह आती है सम, वनस्पति रहित गांव जो है पश्चिम राजस्थान का। तो 4 याद रखिए, 10 सेमी, 25 सेमी, 40 और 50, इनका क्वेश्चन ज्यादातर आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर है। पवन की दिशा में समकोण बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं, डी आपका सही है। इनमें से आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण बताना है। आंतरिक जल प्रवाह का सबसे उत्तम उदाहरण है सांबर। सांबर वैसे खारे पानी की झील आपको याद है, 4 जिलों में है, जयपुर में, अजमेर में और नागौर में। सर्वाधिक विस्तार इसका जयपुर में है। इसी के किनारे पर जो है शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। राजहंस में यहीं पर देखने को मिलते हैं। राजस्थान की ये दूसरी रामसर साइट है, पहली केवलादेव है, सेकंड रामसर साइट आती है, ठीक है। समरसाट यहाँ पे बना हुआ है, अकबर और जोधाबाई का विवाह इसी के किनारे पे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, तो बालेरी में, मेड़ा नदी घाटी में और सूरतगढ़ में, तीनों जगह पर है, तो डी कर दीजिए राइट आंसर, ठीक है। एक पढ़ा था अनुप्रस्थ, जो समकोण होते हैं, समकोण बालू का स्तूप है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ। और अर्धचंद्राकार है उन्हें क्या कहते हैं, बरखान। ये बालू का स्तूप के प्रकारों के नाम है। पोग बांध राजस्थान की किस नदी पे बना हुआ है, चलिए ये राजस्थान से नहीं है, व्यास नदी पे है, तो राजस्थान में तो नहीं है, तो हटा दीजिए इसको। मेजा बांध है वो राजस्थान में कौन सी नदी पे, तो मेजा बांध आप जानते हैं कोठारी नदी पे बना हुआ है। बताओ ये मेजा बांध कौन से जिले में है, भीलवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में, कहाँ पर है। माही नदी की सहायक नदी बतानी है। माही नदी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है, अभी एमपी में निकलती है, विंध्याचल पर्वत की मेहद झील से निकलती है, और ये बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। एक जगह है खांदू, वहां पर प्रवेश करती है, उल्टी यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है। इनकी सहायक नदियां हैं चोप, ओराई, एरन और अराव। राइट आंसर आपका बी सही है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में आपको याद ही है, बांध बना हुआ है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, कौन सा, माही बजाज सागर बांध, जहां पर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की कुछ स्थलीय सीमा बतानी, 5920 किलोमीटर टोटल राजस्थान की स्थलीय सीमा आती है। राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार किसे कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार जो कहलाता है भरतपुर कहते हैं। अच्छा, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किन्हें कहते हैं, मोहनलाल सुकाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं, सी सही है। छतरपुर के नाम से किन्हें जानते हैं, नागौर वाला एरिया छतरपुर के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है, ठीक है। किसके बारे में, ये जैसलमेर के बारे में कहा था। अभी तो आपको ठीक है, बस भी ले जा सकती है, ट्रेन भी शायद ले जाए, बाइक ले जाए, साइकिल ले जाए, घोड़ा गाड़ी कुछ भी ले जा सकती है वहां पर। ये कहा जाता था कि पत्थर की टांगे आपको लेके वहां ले जाके सकते हैं, ठीक है। अब तो आपकी दिल की ख्वाहिशें भी वहां पर लेके जा सकती है आपको, कि घूमने की इच्छा हो। चलिए आप तो क्वेश्चन याद रखिए कि पत्थर की टांगे ही आपको ले जा सकते हैं ना, जैसलमेर, बी आपका सही है। 32वां जिला करौली बना था। अच्छा, कब बना था, अभी कब बना था, 1997 में, 19 जुलाई 1997 में। वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को 7वां एकीकरण हुआ था, राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। जॉर्ज थॉम्स ने 1800 में राजस्थान के लिए एक नाम दिया था, राजस्थान का जो भूभाग है इसे क्या नाम दिया था, राजपूताना। राजपूताना किसने, जॉर्ज थॉम्स ने, कब, 1800 में। निम्न से राजस्थान के 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। कब बना था, ये भी 33वां जिला 2008 में बना था, 26 जनवरी 2008 को। और स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था, यानी राइट आंसर आपका डी है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले और एकमात्र जो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, बाद में मुख्यमंत्री के रूप में वही पद आया, हीरालाल शास्त्री जी बने थे पहले, सी आपका सही है।
इनमें से कौन सा सही नहीं है? फेल्सपार अजमेर से निकलता है, फेल्सपार जहां पर फैल पास होते हैं अजमेर से निकलता है, सी है। रोक फास्फेट टोंक नहीं है। प्रसिद्ध खान आती है झामरकोटड़ा, झामरकोटड़ा उदयपुर में, और उदयपुर के अलावा जैसलमेर में निकलता है, तो बी गलत है। वोलेस्टोनाइट सिरोही ठीक है। टंगस्टन डेगाना नागौर आप जानते हैं, डेगाना नागौर, तो गलत हो गया बी। कौन सा खनिज है जिसको रक्तमणि भी कहते हैं और फिरोजा भी कहते हैं? रक्तमणि भी कहते हैं, फिरोजा भी कहते हैं, तो तांबड़ा को कहा जाता है। तांबड़ा वैसे राजमहल बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए, राजमहल टोंक में, राजमहल का युद्ध भी हुआ था अगर आपको याद है 1747 में। किन किन के बीच में, तो कॉमेंट करके बताओ, राजमहल जो युद्ध हुआ था किन किन के बीच में हुआ था, बता दो। अगला है कि राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जहां पर 75% से ज्यादा अबर का उत्पादन किया जाता है? तो अबर सबसे ज्यादा तो भीलवाड़ा में होता है, आपको याद ही है, तो सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के बाद में उदयपुर में। अबर को कहते हैं माइका, तो इसलिए भीलवाड़ा को माइका सिटी कहते हैं या अबर नगरी कहते हैं। तांबे के लिए प्रसिद्ध है बन्नों वाली ढाणी, कहां पर अभी? बन्नों की ढाणी से तांबा निकालते हैं और ये आती है सीकर जिले में। ओके, कालीबंगा पुरास्थल की किस दिशा में जोताहू खेत मिला है? जोता हुआ खेत है ये, तो जोते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहां पर? कालीबंगा में मिलते हैं, और कालीबंगा जो है उसके दक्षिण पश्चिमी साइड में, ये दक्षिण पश्चिमी साइड में। अगला है कि गिल्लूंड जो है वो किस नदी के किनारे? गिल्लूंड एक प्राचीन सभ्यता का नाम है जो बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी, एक सही है। और बालाथल एक सभ्यता है, कहां पर अभी? तो बालाथल सभ्यता आप जानते हैं कहां पर? उदयपुर में आती है, उदयपुर में वल्लभनगर, बालाथल वल्लभनगर, तो राइट आंसर आपका बी है। इनमें से किस स्थल से हमें जाख बाबा की प्रतिमा मिली थी? कौन सा पुरातात्विक स्थल है, कौन सी प्राचीन संस्कृति की वो जगह है जहां से हमें जाख बाबा की प्रतिमा मिली थी? नो से, और नो आता है भरतपुर में। अच्छा, गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है कांतली नदी के किनारे पर है और सीकर जिले में है। क्या कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को? भी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं और पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। आर.सी. अग्रवाल ने खोज की थी, आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल जी ने खोज की थी। यहां से हमें पत्थर के याद रखना, पत्थर का मकान मिला था, पत्थर का बांध मिला था, तांबे के तीर मिले थे, जहर लगे हुए यानी विष लगे तांबे के तीर जो है कहां से मिले थे? तो गणेश्वर सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति जो होती थी कहां से होती थी? गणेश्वर से होती थी। किस संस्कृति से जुड़े हुए स्थल प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदी घाटियों में मिले हैं? तो आड़ संस्कृति, तो आप बनास संस्कृति कह दीजिए, आड़ संस्कृति उदयपुर में है, यानी बनास नदी के आसपास के भूभाग में उस सभ्यता से जुड़े कुछ स्थल मिले हैं जिन्हें बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं, आड़ संस्कृति कहते हैं। पुरातात्विक स्थलों में जो जोड़ा गलत लग रहा है उसकी पहचान करनी है। भानगढ़ झुंझुनू में नहीं है, पहला ही गलत हो गया। खेड़ हनुमानगढ़ में, सामने बीकानेर में, किराड़ा तो उदयपुर में, तो पहला कर दीजिए राइट। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह और दहिया का चिन्ह कहां से मिला है? बेराट सभ्यता से, विराट नगर जयपुर में है, ये एक आपका सही है। ताम्र संस्कृति के चिन्ह जो है वो किस जिले में मिले हैं? ताम्र संस्कृति के चिन्ह कौन सी जिले? इनमें से अगर आपको बताना हो तो ताम्र संस्कृति, बनास संस्कृति, आड़ संस्कृति कहां से? उदयपुर में। आड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, आपको याद होगा। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में है, तो महाभारत में भी जिक्र है और महाभाष्य में भी जिक्र है, वो है मध्यमिका। मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं और ये चित्तौड़गढ़ में है। देखो ऐसा ही एक जगह और है जिसका नाम है नगर। नगर का प्राचीन नाम था करकोट नगर, ठीक है, और ये टोंक में है। और ये तो होती थी मालव जनपद की राजधानी नगर तो, और नगरी जो है वो सीवी जनपद की राजधानी थी। ये दोनों जनपद है, याद रखें। सीवी जनपद की राजधानी थी नगरी और मालव जनपद की राजधानी थी नगर। और मालव जनपद का एक क्वेश्चन भी आया कि मालव जनपद के शक्ति का केंद्र किसके आसपास था? तो जयपुर के आसपास, जयपुर टोंक के आसपास। अगर है कि खनन से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आय के मामले में 5वें स्थान पर रहता है, सी सही है। कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है? दक्षिणी राजस्थान में होता है खेर वृक्ष से निकालते हैं, डी आपका सही है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं भी? तो सागवान। सागवान के बारे में बड़े क्वेश्चन आते हैं। एक पूछे कि किस भूभाग में आते हैं? तो कहेंगे दक्षिणी राजस्थान में। किस जिले में ज्यादा होते हैं? तो कहेंगे बांसवाड़ा जिले में। किस अभ्यारण्य में होते हैं? तो सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और बांसवाड़ा के अलावा जिले मिले तो बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, तीनों याद रख लो। ज्यादातर आपको एक ही मिलेगा। या अभ्यारण्य पूछे तो सीता माता अभ्यारण्य, भूभाग पूछे तो दक्षिणी राजस्थान। अगला एक राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष मेला बढ़ता है? एक ही जगह खेजली गांव, बूढ़ा विष्णु जोधपुर, जहां पर खेजली मेला बढ़ता है। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है।
अच्छा, ये पुरस्कार कब देते हैं भी? ये पर्यावरण दिवस पर देते हैं। कब होता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। इनमें से कौन सा खनिज सिंगाना के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है? तो सिंगाना के नाम से ही आप पहचान लोगे है। कौन सा खनिज निकलता है बताओ भी? कौन सा? तांबा। बी आपका सही है। अगला है कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल बाड़मेर में नहीं है? मंगला है, बाग्यम भी है, इसमें तनोट नहीं है, जैसलमेर में है। ये सी गलत है। इनमें से कौन से काल की चट्टानों में सीसा और जस्ता मिलता है? सीसा जस्ता जुड़वा खनिज जावर है, उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, राजसमंद में है, सवाईमाधोपुर में है, चौथकबरवाड़ा, जहाँ से सीसा जस्ता निकलता है। तो किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है भी? कौन सी प्रकार की चट्टानें? आर्केनिया प्रोटेरोजोइक चट्टानें जो है उनसे निकलता है। एक सही है। और लास्ट क्वेश्चन, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र जो है वो राजस्थान के कौन सी जिले में है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कार्ड से देने से पहले आपको पता है क्या करना है? क्या करना है? लाइक शेयर करना है। वो एक आपकी अंगुली है ना जिसमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कोशिश करके देखो लाइक वाले बटन पे जा रही है कि नहीं जा रही है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर लोगे 2-3 दिनों में धीरे धीरे। तो ये दोनों जगह जो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए, ये थे 51 क्वेश्चन। और कितने सही किए कॉमेंट करके बताओ गुरु लोग। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है, जहाँ पर चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 1-2 दिन में हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे और फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए।